बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत करम है। और जी आज भी बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस डिज़ाइन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं चाह रही होती हूँ कि मैं एक ही ड्रेस से रिलेटेड जो है ना सब कुछ आपको बता दूँ। मैं उन पे जो कुछ खुद हैंड वर्क भी करती हूँ, कुछ ना कुछ मज़ीद एडिशन करना होता है मैंने खुद से भी, तो ज़ाहिर है उसका भी ट्यूटोरियल दिखाना होता है आप लोगों को, तजस्सुस होता है कि ये कैसे बनाया कैसे लगाया। तो इसलिए फिर मैं चाह रही होती हूँ कि उस ड्रेस से रिलेटेड जो है ना मैं वो पूरी वीडियो में सारा कुछ ही दिखा दूँ, बजाय इसके कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक उस चीज़ का वेट करें कि बटन्स कैसे लगाए या ये टसल्स या ये मिरर वर्क कैसे किया होगा। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को उस ड्रेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, सारे आइडियाज़ भी मिल जाएं और आप लोगों के लिए सारा कुछ ईजी हो जाए अगर आप एज़ इट इज़ उस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ड्राइंग जो है ना आज की मेरी इसलिए भी बहुत गंदी हो रही है स्केचिंग, कि मैंने ना एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे यानी सिंगल एक हाथ से ही मैं स्केचिंग कर रही हूँ। ज़ाहिर है वो कार्ड को ग्रिप करने के लिए दूसरे हाथ को यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ना बड़ी मुश्किल से ही इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो वो फिर बहुत ही गंदा और रफ़ ही ड्रॉ हो रहा है आज मुझसे। अच्छा जी, ये वाला ड्रेस जो है ना ये भी लाइमलाइट से मैंने लिया था। आप लोग मेरी शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए इसकी सारी डिटेल, इसका ड्रेस कोड वगैरह सारा आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह सब मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। इसमें ये नहीं बता सकती कि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसका बस पैचेस आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है इसकी पिक्चर। इस तरह से ये सारा इन्होंने तो ज़्यादा सिंपल सा बस पैचेस ही इसके जोड़े हुए या बाजू पे थोड़ा सा ये ऑर्गेन्जा का पीस लगा दिया हुआ है आगे, लेकिन मैंने इसकी थोड़ी डिटेलिंग करनी है। ये देखें, अब इसके ये पैनल्स हैं अलग से और ये सेंटर पीस है इसका शर्ट का, ये नेक है ये सारा क्योंकि ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये पैनल्स भी आप लोग देख सकते हैं, ये अलग से पैच है। ये नीचे इसके होगा ऑल ओवर में ही ये ट्राउज़र है और बैक भी यही है। बाजू वो इस तरह से हैं, इस तरह तिरछी तिरछी लाइनें हैं एम्ब्रॉयडर्ड और साथ में ये आगे बारीक सा बॉर्डर है। बाकी सारा एज इट इज़ आएगा। दामन पे मैंने थोड़ी डिटेलिंग की है इसकी, ये एक्स्ट्रा ये पैच के अलावा, और उसके अलावा मैंने बाजू के आगे भी डिटेलिंग की है। बाजू की जो है ना वो मैंने दो ऑप्शंस रखी हैं। जैसे अक्सर मैंने बताया ना कि मैं दो तरह की ऑप्शंस रख लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में कई दफ़ा कोई चीज़ हमें सेम वही चीज़ हमारे माइंड के मुताबिक नहीं भी मिलती, तो फिर सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये है कि ये मार्केट से कुछ मैंने लेना है तो वो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये दामन वाला सेम जो है ना ये डिटेलिंग हो जाएगी इसकी। और या दोनों में से जो मुझे उस टाइम अच्छा लगेगा रख के देखती होती हूँ अक्सर, वो लेस वगैरह या जो भी, तो ऑप्शन जो अच्छी लगेगी वो कर लूँगी। ट्राउज़र इसका मैं सिंपल बनाऊँगी क्योंकि ये ऑल ओवर में है और वैसे भी ऑलरेडी ज़्यादा थोड़ा हैवी है, एम्ब्रॉयडर्ड भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मैं ना हैवी डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे अचानक एक और आइडिया आया, मैंने फिर मज़ीद इसमें एडिशन किया इन टसल्स का। दामन मुझे ज़रा थोड़ा सिंपल सा लगा तो मुझे लगा कि इसमें टसल्स ऐड करने चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह के बना के लगाती हूँ। दुपट्टे का ऑलरेडी ये बॉर्डर बना हुआ है, बस ये इसी तरह रहेगा। और पल्लू क्योंकि इसके सादे हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। जब साइडों पे बॉर्डर होता है तो पता नहीं पल्लू पे बॉर्डर क्यों नहीं देते ये लोग, तो इसलिए अब पल्लू के बॉर्डर के लिए भी मैं कोई प्यारी सी मैचिंग करके कोई लाइट सी हल्की फुल्की सी लेस ढूंढूंगी इसके पल्लू के लिए। और जो डिज़ाइनिंग इसकी मैंने सारी सोच भी ली है, ड्रॉ भी कर ली है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप ये है कि इसको श्रिंक करना है। जैसे कि मैंने बताया कि कपड़ों को श्रिंक लाजमी करना है। टेलर पे वैसे मैं नहीं छोड़ती होती, रिस्की होता है कई दफ़ा, अगर उनको भूल जाए या वो ज़रा सी भी सुस्ती कर जाएँ, लापरवाही कर जाएँ, तो हमारा सारा ड्रेस ख़राब हो जाएगा। और आजकल वैसे भी ये जो ब्रांडेड कपड़े हैं इनका कोई रुख का पता नहीं चलता। जैसे इसका आड़े तिरछे का वो मतलब रुख का नहीं, हर तरह से ही चल रहा होता है ना, क्योंकि सारे एम्ब्रॉयडर्ड पैच ऑलरेडी जैसे होते हैं एज इट इज़ हमने वैसे ही लगाने होते हैं। तो फिर उसमें आड़ा तिरछा सीधा मतलब उस तरह का नहीं, हम फिर अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं। ये वाला ड्रेस सेम मैंने दो बाय किए थे क्योंकि मेरी जो एक कस्टमर हैं अमेरिका से, तो उनको मेरे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह ये वो। तो फिर वो जब मेरी शॉपिंग व्लॉग देखा उन्होंने, तो उन्होंने भी कुछ ड्रेसेस के लिए डिमांड की कि मुझे यही सेम वाले अपने जैसे ही बिल्कुल डिज़ाइन करके बना के दें। तो इसलिए मैंने दो बाय किए थे और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही तैयार करवाए हैं मैंने अपना और उनका। और हमारा इत्तेफाक ऐसे है कि हमारा साइज़ भी सेम ही है कपड़ों का ना। तो मैं इंस्टा पे अक्सर शेयर भी करती हूँ, वो पहन के मुझे अक्सर पिक्चर्स भेजती हैं, माशाल्लाह से इतने अच्छे से कैरी करती हैं वो इन ड्रेसेस को, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं वो।
तो बस अभी मार्केट जा रही थी मैं। आज मौसम भी बड़ा ही ज़बरदस्त, बारिश हो रही थी। पहले तो खैर बड़ा तूफ़ान आता है हमेशा हमारे इस्लामाबाद में, तो पहले इतना तूफ़ान आता है, आंधी चलती है और घर का बुरा हाल हो जाता है और बाहर निकलने से खौफ आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो फिर मौसम बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो इस तरह के मौसम में वैसे भी बाहर निकलने का ज़रा मज़ा भी आता है, खुशी से बंदा काम करता है ना, ज़रा ठंडे अच्छे अच्छे मौसम में। तो मैं मार्केट जा रही थी, अब मैं ज़ाहिर है इसका मटेरियल लूँगी और उसके बाद मैं अपने टेलर को स्टिच, जो मेरी एक लेडी टेलर भी हैं मार्केट में, उनको मैं स्टिच होने देने जा रही हूँ। पहले मैं इसका मटेरियल लूँगी, जो कि मुझे शॉकिंग कलर की कॉटन साथ मैच करके लेनी है। टसल्स के लिए कढ़ाई वाला धागा लेना है और उसके अलावा दुपट्टे की लेस लेनी है पल्लू के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रेस रेडी होके आ चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। जैसा मैंने डिज़ाइन किया था वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टेलर वो मेरी तबीयत को भी समझते जा रहे हैं और उनको पता होता है कि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ज़रा वो तवज्जो से काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टसल्स मैं आप लोगों को दिखा रही थी, उसके लिए मुझे ये मटेरियल हमें चाहिए। छोटे वाले जो है ना पर्ल मोती हैं, लेकिन सबसे छोटा साइज़ जो होता है लड़ी में इनका मिलता है। उसके अलावा ये कढ़ाई वाली धागे की गुच्छियाँ भी मिलती हैं, जैसे गोले वाला भी होता है, लेकिन जिसमें मुझे कलर मिल जाए, दोनों ही चल जाते हैं टसल्स के लिए। तो जिसमें कलर अवेलेबल हो मैं बाय कर लेती हूँ। उसके अलावा 2 तरह की मैंने सुइयाँ ली हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रा मुझे, क्योंकि पूरी जो है ना 6 धागों वाली लड़ी होती है, इसके लिए मुझे ज़रा बड़े होल वाली नीडल चाहिए होती है और वैसे दूसरी आम नॉर्मल तुरपाई वाली जो नीडल होती है वो भी। और फिर मैंने एक पूरी गुच्छी का एक ही टसल तैयार किया है। ज़रा थिक करके बनाना है, तो उसके देखिए मैंने ऐसे हिस्से किए हैं कि पहले मैंने उसको डबल कर लिया और तीसरे वाले को भी उसके बराबर किया, यानी 3 बराबर हिस्सों में, जैसे हमने एक ही गुच्छी को डिवाइड किया था। तो 2 हमने इकट्ठे रहने दिए, एक को हमने अलग कर लिया और उसका ये सेंटर से, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, तो उसको हमने खोल के उसके साथ ही मिक्स कर लिया, ताकि हमारा टसल जो है ना ज़रा थिक वाला बने, हैवी वाला। तो अब इस तरह से ये हमारे टसल के लिए सब लड़ियाँ रेडी हो गई हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह से ज़रा संवार के अब बराबर कर लिया है और अब मैं ये जो मेरा चेक बना हुआ है स्ट्रिप्स का, उसके अंदर इसको पिरो लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल आपको मैं एक नया और डिफरेंट सा आइडिया दे रही हूँ टसल्स लगाने का। क्योंकि टसल्स प्रॉपर रेडी हो के धागे से या पॉल्स वगैरह से अटैच करके दुपट्टों पे, शर्ट्स पे लगे होते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा आज तक टसल्स लगा हुआ, कि इस तरह कपड़े के साथ हम लोग कैसे अटैच करके, यानी कपड़े के डिज़ाइन या कपड़े की स्ट्रिप्स के साथ कैसे हम अटैच करके टसल्स लगा सकते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैंने नीचे वाला जो कपड़े की थी स्ट्रिप, उस पे मैंने घेरा वाली साइड अंदर कवर भी कर ली और उसको ज़रा पक्का कर लिया। उसके बाद फिर मैंने अब इसके ऊपर से ये रैप करके ज़रा 2-3 बल दे के ना अच्छे से मजबूती से टाइट करके, तो अब मैं इसकी जो उल्टी साइड होगी, सारे जितना भी हमने रफ़ काम करना होता है वो हमने उल्टी साइड पे करना होता है, सामने से बिल्कुल हमें ज़्यादा नीट चाहिए होती है कोई भी चीज़। तो उल्टी साइड पे ये देखिए, यहाँ पे अब मैं इसको टांके भरूंगी धागे के अंदर, क्योंकि धागे के अंदर भी ये बहुत अच्छे से मज़बूत हो जाएगा काम हमारा, और ज़रूरी नहीं कि हम कपड़े में करें। अब मैं ये धागे में जो है ना उसके अंदर भी मैंने एक गिरा लगाई है और उसके बाद लास्ट पे भी मैंने कपड़े में भी, यानी मेरी कोशिश होती है जो मैं ज़ाहिर खुद हाथ से काम करती हूँ ना, वो सही तरह मज़बूत काम होना चाहिए, ताकि वॉश के बाद भी ना ये खुले ना निकले, वरना इतनी मेहनत करने का, इतनी डिज़ाइनिंग करने का क्या फ़ायदा होगा। तो बस फिर कटिंग करके उनको मैंने बराबर कर लिया है। 2 टसल्स मैंने सामने दामन पे लगाने थे और एक मैंने नेक पे लगाना है, क्योंकि यहीं पे बस सूट करे थे, मज़ीद कोई ऐसी बाजू वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि बाजू पे अच्छे नहीं लगते। तो बाकी आप ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वहाँ सूट करने थे कि नहीं। बाकी अब ये है कि टसल मैंने ना अब नेक के लिए तैयार करना है, क्योंकि नेक पे हमारे पास स्ट्रिप वगैरह वाली ऑप्शन नहीं है, इसको हमने कपड़े में ही अटैच करना है ना। तो ये मैंने फिर इस तरह से कोई भी बारीक वाली पेंसिल ले ली, क्योंकि पेंसिल ज़रा थोड़ी थिक हो जाती है, मुझे थोड़ी बारीक चाहिए थी। तो हाँ, मेकअप ब्रश ये भी टूटा हुआ था, खैर एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया, इसकी स्टिक को। तो उस पे मैंने इस तरह से रैप करके, बाकी तरीक़ाकार वही है सारा, हमने उसी धागे से ही इसको पक्का भी कर लिया राउंड में, इसके घुमा के धागा अच्छे से। अब मैंने ये सुई वाला धागा जो है ना नलकी वाला, वो जो डाला हुआ था उसमें मैं मोती पिराऊँगी, क्योंकि हमने इनको मोतियों से रैप भी करना है, ज़रा मज़ीद खूबसूरत भी बनाना है ना और नीट लुक भी देनी है।
क्योंकि शर्ट की बेस में वाइट कलर भी है, वाइट और पिंक दो ही तो कलर्स है इसमें, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें कोई और एडिशन नहीं किया। ऑलरेडी शर्ट भी बड़ी हैवी सी थी और माशाल्लाह से ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो इसलिए मैंने ज़रा अच्छे से सिंपल सिंपल इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है। तो अच्छा, उसके बाद फिर ये पर्ल्स की हमने लड़ी पूरी भर के उसको रैप करके फिर उसको पक्का भी किया है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं काम ऐसा करती हूँ कि जितने मर्ज़ी वॉश हो जाए ये कपड़ा ना, ये निकलेगा ना, ख़राब होगा इंशाल्लाह। तो इसको रैप करके फिर हमने इन मोतियों को भी अच्छे से फ़िक्स किया। उसके बाद जी ये निकाल लिया स्टिक हमने, और ये हमारा टसल रेडी है यहाँ लगाने के लिए। तो फिर मैंने इसको सुई धागे को नीचे से निकाला है, और इसको भी फिर मैंने मतलब कोई भी काम मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, गिरा का क्या, वो निकल भी सकती है। तो अगर हम उसको छोटा सा टांका भर लेंगे ना, क्योंकि शॉकिंग कलर की ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो उसके ऊपर अगर हल्की सी मैंने टांका भरा है तो वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, नज़र ही नहीं आएगा। तो वो एक गिरा और लगा लेने से ना वो कभी भी वो गिरा उस कपड़े से नहीं निकलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने फिर इसको नीचे से एक दफ़ा गिरा करके पक्का किया, और फिर मैंने घुमा के दोबारा, हालांकि ये धागा 6 लड़ियों वाला बहुत मज़बूत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो एक इसको ना बल और दे देते हैं। तो इसको फिर मैंने घुमा के इसी धागे को, सुई धागे को निकाला दोबारा से दूसरी बार, और फिर मैंने इसको नीचे से निकाल के, तो बस जी हमारा टसल नहीं, अभी फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा ऐसे ना उठा उठा है, ये जैसे उठा उठा सा तो लग रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ना दूसरी वाली नीडल से इसके जो मोतियों वाला एरिया ना उसको भी थोड़ा फिक्स कर लेती हूँ। उससे ये देखिए ना, इस तरह हम पहनेंगे तो ये ऐसे ऊपर से की तरफ उठा उठा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैंने एक मोती या एक या दो जो भी सुई में आ गए उनकी तरफ से धागा पिरो के नॉर्मल वाली नीडल ली है मैंने ये। तो उसके बाद दूसरी साइड से भी बस एक दो मोतियों से ही निकाल के, तो बस ऐसे वो एक रैप सा आ गया उसके ऊपर। लास्ट में फिर हमने ना कोई कॉम्ब लेनी है जो बारीक वाली साइड हो ना उसकी, तो हमने ये धागों को अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है, क्योंकि इनके अलग अलग सारे धागों के रेशे अलग हो जाएंगे, तो प्रॉपर एक टसल की लुक क्रिएट होगी और अच्छा लगेगा इस तरह से। ये है मेरे ड्रेस की फाइनल लुक, आप लोग ओवरऑल देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर मैं आप लोगों को क्लोज करके भी दिखाती हूँ सारी इसकी डिटेलिंग। आपको ऑलरेडी सारा आइडिया तो दे दिया हुआ था, और ये इतनी प्यारी मैचिंग लेस मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बाकी इतना प्यारा एग्जैक्ट कलर जो है ना एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग मुझे मिल गया, और लेस भी बहुत प्यारी लाइट वेट सी ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड लेस बनी हुई, जो कि एप्लिक से जो है ना अटैच की है मैंने, बताती हूँ आपको। ये दुपट्टे के पल्लुओं पे साइडों पे तो वो बॉर्डर था, उसको हमने ना इसी तरह ये सादा इसको अंदर से सिलाइयाँ लगवा दी हुई हैं, और पल्लू पे जो है ना ये एप्लिक से हुई हुई है। ये सारी इसकी जो फिलिंग है ना ये सारी एप्लिक से हुई हुई है। उससे ये है कि ज़्यादा नीट भी लगी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा उभरी उभरी अलग से नहीं फील होगी, बैठी हुई बहुत स्मूथ तरीके से जो है ना ये लग गई है एप्लिक की वजह से, और सिलाई भी नहीं नज़र आ रही, वरना अगर हम मशीन से लगाते तो वो सिलाई ज़्यादा साफ़ नज़र आई, या हमें यहाँ लगानी पड़ती है यहाँ, तो इसलिए ये एप्लिक से ही ज़्यादा अच्छी और नीट लगती है। तो खोल के भी दिखाती हूँ, दुपट्टा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, इस लेस की वजह से ज़रा एक कंप्लीट लुक भी आ रही है, हैवी लुक भी आ रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी अनस्टिच दिखाया था, साइडों पे बॉर्डर था, और पल्लू बिल्कुल सादे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मैच भी हो गया और सूट भी किया बहुत। अच्छा, उसके बाद ट्राउज़र तो मैंने इसका प्लेन ही रखा था, और इसका ना 13 इंच पेंच है। पहले मैं 12 इंच रखवाती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा और लूज़ करवाया, तो ये 13 इंच पेंचे के साथ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी। तो ट्राउज़र साइड पे करते हैं, बाकी डिटेलिंग तो अब शर्ट पे है, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा, जैसे ओवरऑल मैंने बताया था ना कि ऑलरेडी बड़ा हैवी है, एम्ब्रॉयड्री है, मिरर वर्क भी है इसमें, तो इसलिए फिर मैंने ना सिर्फ दामन और स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग की है, वो भी एक ही तरह की कर ली। सेकंड ऑप्शन जो है ना वो मुझे इतनी अच्छी कोई वो लेस वगैरह वो ऑप्शन नहीं मिल रही थी। तो दामन पे आप लोग देख सकते हैं, बैग तो मैंने सिंपल है सारी, वो एज़ इट इज़ इसी तरह रख लिया है, पल्टा शॉकिंग कलर का ही लगवा लिया है। बस ये कि जिसमें भी मैचिंग अवेलेबल हो मैं ले लेती हूँ। है तो कॉटन, लेकिन ये सेल्फ में था, और इसके साथ फिर ये चेक सारा बना के बड़ी प्यारी प्यारी ये स्ट्रिप्स बनाई हैं, और ये सेंटर वाली सिलाई वाली स्ट्रिप्स बनाई। एक होती है बिल्कुल वो साइड पे सिलाई आती है, तो ये मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी टेलर को कि मुझे वो वाली साइड वाली सिलाई नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये चेक तैयार करना है ना, तो इसकी सेंटर में ही सिलाई प्यारी लगेगी, ओवरऑल इसकी खूबसूरती आएगी, लुक आएगी एक, तो इसलिए ये सेंटर में सिलाई करके स्ट्रिप्स रेडी की गई हैं। इस तरह से भी मैंने कहा वाइट पे ज़रा प्रोमिनेंट होगा, आपको रख के बिछा के दिखा देती हूँ। और इसके प्रॉपर ऐसे कॉर्नर तैयार किए हैं,
इस तरह सारी ये स्ट्रिप्स का एक प्रॉपर एक जैसा जाल आ गया। लास्ट वाली स्ट्रिप को भी उनके साइज़ के मुताबिक रखा गया है। और फिर लास्ट में जैसे मैंने टसल्स आप लोगों को दिखा दिया सारा ट्यूटोरियल, तो ये मैंने टसल्स जो है ना दोनों कोनों पे लगा लिए। और जी स्लीव्स में मैंने ज़रा बॉर्डर छोटा रखा क्योंकि दामन पे चौड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्लीव्स पे ज़्यादा वो चौड़ाई में अच्छा नहीं लगता। इस फिर फ्रंट पे मैंने सोचा नेक पे होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा ज़रा हैवी लुक आ जाएगी और ओवरऑल ऐसे ये तीनों टसल्स नज़र आएंगे तो ये अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को एक्सप्लेन करती होती हूँ कि वीडियो में ना हमेशा कलर थोड़ा सा जो है ना रियल से डिफरेंट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल में इतना प्यारा ओवरऑल इसके साथ मैचिंग कलर है ना, ये डार्क वाले शेड के साथ, लेकिन वीडियो में ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क आ रहा है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवरऑल बहुत अच्छे से मैच करके बनाया है इसके साथ। और जी रिसेंटली आप लोगों ने मेरी शॉपिंग वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपना कॉस्मेटिक्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर की थी। तो उसमें मैंने ये बोनांजा सतरंगी से लिप ग्लॉस लिए थे, वो भी शेयर किए थे। एक ये बहुत ही प्यारा डार्क वाला शेड है और ये मेरे इस ड्रेस के साथ इतना अच्छे से मैच हो रहा है ना। तो ये सारा मेरा ईद का ड्रेस था तो इसके साथ ज़रा अच्छा लिप ग्लॉस भी मैच हो गया है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था। ये लगा के बहुत ही प्यारा लगता है। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा डार्क शेड जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी कलेक्शन नहीं है, 2-3 शेड्स हैं। रेड वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या मरून है, या ये एक शॉकिंग मजेंडा टाइप का था तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शेड हाँ मैंने पहले नहीं कभी लिया ना ये अप्लाई किया, तो ये लगा के बहुत ही प्यारा लगा। और अब इंशाल्लाह अब इस ड्रेस के साथ भी ज़रा बहुत मैच हो रहा है तो अच्छा लगेगा, ईद पे लगाने का मज़ा आएगा। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मेरी शॉपिंग वीडियो में एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि लाइमलाइट की लॉन जो है ना ये बहुत मोटी सी होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी फॉल में ही लॉन अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा पतली वाली लॉन की ड्रेसेस हम पहनते हैं, एक तो वो पहन के भी उनकी कोई ग्रेस नहीं होती, उनकी ज़्यादा फॉल इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, सी थ्रू भी होती है। उसके बाद वो 1-2 वॉश के बाद इतनी रफ़ और मरियल सी हो जाती है। जितनी अच्छी से अच्छी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें इतना कुछ करके, तो वो बाद में वो उसकी ग्रेस नहीं रहती है। ये लाइमलाइट की जो लॉन है ना ये कितने 2-3 सीज़न भी जो है ना वॉश करते रहें पहनते रहें ख़राब नहीं होती है। सबसे अच्छी बात वही कि मुझे थोड़ी सी थिक में ही अच्छी लगती है, फॉल अच्छी आती है इसकी ग्रेस अच्छी आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे पसंद है। तो इसलिए आपकी भी मैंने कहा ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो ये ड्रेस मैंने वैसे ईद पर पहनना था, लेकिन अब मैंने सोचा कि आप लोगों को डिटेलिंग दिखाई है, तो जब तक आप लोग पहने हुए नहीं देखते हैं तो तसल्ली नहीं होती है और ओवरऑल लुक नहीं पता चलती ड्रेस की। तो माशाल्लाह से देखें अच्छा लग रहा है ना, कमेंट में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी डेली बेस पे लेके आने की। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।